भगवान गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, शांति और करुणा की एक अद्भुत कहानी है। उनके सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर कुछ इस प्रकार है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। राजसी ठाट बाट। गौतम बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पहले ईसा पूर्व 563 लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता राजा शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के राजा। माता रानी महामाया। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुखों से दूर रखने के लिए महल में ही ऐश व आराम की सारी सुविधाएं दे दी। उनका विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। 2. जीवन की 4 घटनाएं। वैराग्य की शुरुआत। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु तक महल की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। महल से बाहर निकलने पर उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्हें पता चला कि हर शरीर को एक दिन बूढ़ा होना है। एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें झांत हुआ कि यह शरीर रोगों का घर है। एक शव, मरे हुए व्यक्ति की यात्रा, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अटल है और सब कुछ यहीं छूट जाना है। एक प्रसन्न सन्यासी जो इन सब दुखों से मुक्त, शांत और आनंदित दिख रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा वैराग्य पैदा कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि संसार में इतना दुख है तो इस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है। 3. गृह त्याग और सत्य की खोज। महाभिन्न निष्क्रमण। एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र सो रहे थे, तब 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ चुपचाप महल, राजपाट और परिवार को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिन्न निष्क्रमण कहा जाता है। सत्य की खोज में वे कई वर्षों तक भटकते रहे। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन उपवास रखे और अपने शरीर को घोर कष्ट दिया, लेकिन उन्हें मन की शांति और प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। 4. ज्ञान की प्राप्ति। बुद्धत्व। कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को समझ आया कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग, न बहुत ज्यादा विलासिता न बहुत ज्यादा कष्ट, अपनाने का फैसला किया। वे बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वे वहां से नहीं उठेंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन गहरी साधना के बाद उन्हें परम ज्ञान, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे सिद्धार्थ से बुद्ध यानी जागृत, या जिसे परम ज्ञान मिल चुका हो, कहलाए। 5. प्रथम उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार के कल्याण के लिए अपने ज्ञान को बांटने का निश्चय किया। वे उत्तर प्रदेश के सारनाथ, वाराणसी के पास आए और वहां अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। बौद्ध इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य सिखाए। संसार में दुख है, दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। दुख का निवारण संभव है। दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जैसे सही दृष्टि, सही संकल्प, सही कर्म आदि। 6. महापरिनिर्वाण, जीवन का अंत। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक पूरे भारत में घूम घूमकर सरल भाषा पाली में लोगों को प्रेम, अहिंसा, करुणा और सदाचार का संदेश दिया। राजा हो या गरीब, उन्होंने सबको गले लगाया। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मुख्य सीख। बुद्ध का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है।